फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में जो हमने सेकेंड यूनिट में कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्ट की थी उसमें हमने ये दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज के बारे में, और हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में, और क्वांटिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड से। जो डाइसैकेराइड है उसी को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। द ओलिगोसैकेराइड्स आर शुगर पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। जो ओलिगो और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो शुगर पॉलीमर होते हैं जिसमें छोटी छोटी चेन होती हैं मोनोसैकेराइड यूनिट की। द मोनोसैकेराइड यूनिट इज द पॉलीसैकेराइड चेन। तो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है वो इन पॉलीसैकेराइड चेन में जुड़ी हुई होती है बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि ये छोटी छोटी यूनिट हैं मोनोसैकेराइड की, ठीक है। जब ये छोटी छोटी यूनिट मोनोसैकेराइड की जब आपस में जुड़ती चली जाएंगी तो ये फॉर्म करेंगी ओलिगोसैकेराइड, और जिसके थ्रू ये जुड़ेंगी उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। The number of monomer unit in the disaccharide are usually 2 और less than 10 यूनिट। मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और 10 से कम कितने भी, उसको हम ओलिगो और डाइसैकेराइड में कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। जो लैक्टोज होता है ये डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है, एंड गैलेक्टोज का भी। जैसे सुक्रोज इज डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड ऑफ 2 ग्लूकोज और रेसिड्यूज का बचा हुआ। ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल हैं रेफिनोज और रेविनोज और ट्राईहेलोज। रेफिनोज जो होता है अ ट्राइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ट्राइसैकेराइड है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का एंड फ्रक्टोज का। ट्राईहेलोज है अ ट्राइसैकेराइड ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज रेसिड्यू एंड फ्रक्टोज का। तो अब स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा माल्टोज है, माल्टोज विच इज़ ऑल्सो नोन एज माल्ट, माल्टोज को माल्ट कहते हैं। इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। 2 अल्फा डी ग्लूकोज क्योंकि कहते हैं क्योंकि जो अल्फा है, जो 2 अल्फा है वो डी मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है। मतलब जब इसको हम ऑप्टिकल रोटेटरी में डालते हैं तो वो डी डेक्स्ट्रो की तरफ मूव करता है, इस वजह से इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। 2 यूनिट होते हैं ग्लूकोज की, लिंक होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। जैसे कि दो हमने वो ली है शुगर ग्लूकोज की, जिससे ये ऑक्सीजन और ये वाटर के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। तो उसी जो बॉन्ड होता है उसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर। जो लैक्टोज होता है उसमें भी 2 शुगर की चेन रहती हैं, जैसे ग्लूकोज की 2 चेन है और ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक है। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि जो हाइड्रोजन है उसमें ये नीचे और उसमें दोनों ऊपर है। ये लैक्टोज का हो गया स्ट्रक्चर। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड। लैक्टोज डाइसैकेराइड है इन ए शुगर ऑफ कंपोस्ट ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एक इसमें लैक्टोज की यूनिट होती है, एक ग्लूकोज की होती है, जो कि जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लैक्टोज का C12H22O11। अब हम पढ़ते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेबल शुगर, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। इफ सुक्रोज गोज थ्रू एसिड, अगर हम इसको एसिड के थ्रू पास कराएंगे कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव इट 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ डी फ्रक्टोज। जब हम इसको एसिड की तरह कैटलिस्ट की तरह इसको डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये हमें देगा डी ग्लूकोज देगा, 1 मोल देगा डी फ्रक्टोज। फिर इट इज़ लिंक थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ही लिंक रहता है। इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज का होता है। जब ये दोनों मिल जाती हैं, क्योंकि फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग होती है और जो ग्लूकोज होती है वो 6 मेंबर रिंग होती है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो हमने अभी डाइसैकेराइड के बारे में कंप्लीट कर लिया, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में सबके बारे में कंप्लीट कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में।
तो पॉलीसेक्राइड्स हम जानते हैं कि जो मोनोमर यूनिट होती है तो वो बहुत सारी लॉन्ग चेन में जाती है। 10 मोनोसेक्राइड्स जो होती हैं, मतलब मोनोमर इन्हीं को बोलते हैं। तो 10 से ज़्यादा कितनी भी इन्फिनिटी तक हम उसको पॉलीसेक्राइड की यूनिट ही कहेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेंस, इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। पॉलीसेक्राइड कंटेन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है वो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट को कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है। एंड कैन बी 100 ऑफ शुगर यूनिट इन लेंथ, और जो उसकी लंबाई होती है उसमें 100 से ज़्यादा शुगर की यूनिट रहती हैं। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग पॉलीसेक्राइड, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरली हमारी बॉडी में आकर रहता है, उसमें क्या होती है कि 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट रहती हैं। तो हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं पॉलीसेक्राइड की जो लेंथ बताई गई है वो 100 शुगर यूनिट से भी, लेकिन हमारी बॉडी में 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट रहती हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली होती हैं। दे आर ऑल्सो लिंक थ्रू द ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, और जो मोनोसेक्राइड यूनिट जो होती हैं वो एक दूसरे से जो जुड़ी होती हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ी हुई होती हैं। तो पॉलीसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इस कंपोजिशन, अपने कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या है उसके हिसाब से मोनोसेक्राइड रेसिड्यू इन द चेन, मतलब उसके हिसाब से इसको दो में क्लासिफाई किया गया है, होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो पॉलीसेक्राइड। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, और वो भी पॉलीसेक्राइड। तो होमो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। होमो पॉलीसेक्राइड कंटेन मोनोसेक्राइड ऑफ सेम टाइप, जो हमारा मोनोसेक्राइड होता है वो एक जैसा ही होगा पूरी पॉलीसेक्राइड की चेन में, तो उसको हम कहते हैं होमो पॉलीसेक्राइड। और जो दे आर प्राइमरली कंसर्न विद 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी में। जो हमारा होमो पॉलीसेक्राइड होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है बॉडी का स्ट्रक्चर का, उसमें हेल्प करता है और एनर्जी को ये स्टोर करता है। ये इसके 2 काम होते हैं। एनर्जी को कैसे स्टोर करता है? इन द फॉर्म ग्लाइकोजन, स्टार्च, इंसुलिन, इसके फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह ये प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन जैसे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की काइटिन की बनी होती है। तो ये क्या करता है, हम लोग की बॉडी के स्ट्रक्चर से भी प्रोटेक्ट करता है, उसमें भी इसका फंक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड इज दैट मोनोसेक्राइड ऑफ डिफरेंट टाइप। इसमें जो मोनोसेक्राइड मतलब जो छोटी छोटी यूनिट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं मोनोसेक्राइड की, वो अलग होंगी। जैसे इसमें एक जैसी थी तो इसमें अलग अलग होंगी। जैसे कि एग्जांपल पेप्टाइडोग्लाइकॉन, हेपेरिन और कॉन्ड्रोटिन, ये जो एग्जांपल हैं ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।